सो बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की कि आप जो है गुड्स बेचते हो, आप जो है उसको आगे सेल करोगे, मतलब जो एजेंट होता है वो सेल करता है। सर एजेंट कौन? कंसाइनी होता है, और जो प्रिंसिपल होता है उसे हम कंसाइनर कहते हैं। तो इन सारी जो चीज़ें हो रही हैं इनको हम अकाउंटिंग की भाषा में कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। और अकाउंटिंग की भाषा सर हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो इनको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मतलब कंसाइनर की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर कंसाइनर जो है उसको माल भेज रहा है तो कौन सी एंट्री जो है वहाँ पर होगी। अगर कंसाइनी की बुक में हमें एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे। सो दिस हैज़ टू बी, आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले वो सर माल भेजता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो कंसाइनर होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो हमने टाटा लिमिटेड का रतन टाटा है, जो वो अपना माल जो है सबसे पहले कंसाइनी को भेजेगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी सर। सबसे पहले इसमें मैं आपको जो है एंट्री दिखाता हूँ, उसके बाद उसका मीनिंग समझाऊंगा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, तो सर इसकी एंट्री हमने की, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट्स ऑन कंसाइनमेंट। सर अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए सर, हमने पढ़ा था कि जब आपकी एसेट जो है बढ़ती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, जब आपकी एसेट जो है कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। सर यहाँ पर आपकी एसेट जो है वो कम हो रही हैं, जो आपकी गुड्स, जो आपकी कार जो है आप इनको भेज रहे हो वो कम हो रही हैं सर आपके बिज़नेस में से। तो उसको हम क्या करेंगे सर, उसको हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारी जो है एसेट्स वो कम हो रही है। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका कंसाइनर अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा गुड्स ऑन कंसाइनर अकाउंट। ऑल्सो आपका जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं आपको जो आपके बेसिक तरीके थे उनके उसके बेस पर बताऊं, आपका जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। सर नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो यहाँ पर आपके जो है एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिए जाए। पर अगर मैं बात करूं आपके कंसाइनी की, तो कंसाइनी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है सर। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कहा था सबसे पहले इसको गुड भेजनी है और इसको जो है माल बेच करके इसको पैसे भेज देने हैं ताकि अपनी कमीशन जो है वो रिसीव कर सके। सर जब ये पैसे भेजेगा तो पैसे जो होंगे वो दो प्रकार से ये भेज सकता है। सर एक तो कैश में भेज देगा, कैश में यानी इसको बैंक से पेमेंट कर देगा, या सर ये इसको BR यानी बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स पेबल जो है वो दे सकता है। सर ये क्या होता है? वेल ये होता है एक बिल होता है जिस पर ये लिख करके दे देगा कि इतनी इतनी तारीख को जो है मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट कराने की एंट्री भी हम पढ़ेंगे और बिल्स रिसीवेबल की एंट्री भी हम पढ़ेंगे। सो सेकंड एंट्री यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। अब देखिए सर, बैंक जो है वो आपका डेबिट हुआ है। क्यों सर डेबिट हुआ है? क्योंकि आपके पास कैश आया है। जब आपका कैश यानी जो आपकी एसेट है वो बढ़ती है तो सर हम उसको डेबिट करते हैं, जब वो घटती है तो हमने यहाँ पर उसको क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर आपका बैंक जो है वो बढ़ा है तो उसको हमने जो है डेबिट कर दिया, क्योंकि आपके पास पैसे आए हैं फ्रॉम द कंसाइनी। कंसाइनी से जो है आपके पैसे, कंसाइनी से आपके पास जो है वो पैसे आए हैं। दूसरी बात, अगर आपको बिल्स रिसीवेबल जो है रिसीव होते हैं तो आपको वो भी यहाँ पर सेम जो है लिखने पड़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी BR की एंट्री। और कंसाइनी की बुक में जो है इसकी एंट्री हम करेंगे। अब क्योंकि सर यहाँ पर जो है आपका कैश यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर हमने इसको सर क्रेडिट किया, पर यहाँ पर डेबिट होगा, क्योंकि कैश यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर जा रहा है तो इसको हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अब तीसरी एंट्री जो है हम यहाँ पर देखेंगे, बात मज़ेदार आ जाती है यहाँ पर। सबसे पहले आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक में आ जाएंगे आपके कैश। सर यहाँ पर क्या हुआ है इस कंडीशन में, जो इस एंट्री में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक बिल्स रिसीवेबल हुआ है, मतलब आपको जो है बिल एक रिसीव हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि इतनी इतनी तारीख को आपको जो है पैसे दे दिए जाएंगे। ठीक है जी, हमें बिल्स रिसीव हुआ, हमने यहाँ पर लिख लिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो सर क्या हुआ कि उसको डिस्काउंटेड कराया हमने, तारीख से पहले ही हमने उसको डिस्काउंटेड जो है वो करा लिया। जब आप डिस्काउंटेड करा ले हो तो सर उस पर जो है डिस्काउंटेड चार्जेस लगते हैं। अब बैंक अकाउंट डेबिट मतलब ये आपके पास जो है पैसे आ जाएंगे आफ्टर चार्जिंग द डिस्काउंट। सो डिस्काउंट सर हमारे लिए एक एक्सपेंस बन जाता है। जब एक्सपेंस आपके बढ़ते हैं तो सर हम उनको डेबिट करते हैं, और जब आपके कैश बढ़ता है तब भी उनको हम डेबिट करते हैं।
सो डेबिट करेंगे हम बैंक को और डेबिट ही करेंगे हम डिस्काउंट चार्जेस को। सो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एंट्री हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कोई एंट्री नहीं की जाएगी। तो सर जैसा कि हमने बात की थी कि आप जो है उनको गुड्स बेचते हो, उनको किनको सर, जो आपका एजेंट है उनको जो है हम गुड्स भेजते हैं और वो गुड्स को बेच करके जो पैसे आते हैं वो आपके प्रोप्राइटर यानी जो आपके प्रिंसिपल हैं उनको भेज देते हैं और वो उसको बदले में कमीशन देते हैं। पर मीनवाइल इसमें जो है कुछ खर्चे हो जाते हैं सर, उन खर्चों को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो हमें जो है यहाँ पर आप देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिखेंगे आपकी कंसाइनर जितने खर्चे किए और यहाँ पर कंसाइनर ने जितने खर्चे किए, इन केस अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले खर्चा आ जाता है, मान लीजिए अगर कंसाइनर है सर, कंसाइनर कौन, जो प्रिंसिपल जो गुड्स प्रोड्यूस करता है उसको हम कंसाइनर कहते हैं। अगर वो कोई खर्चा करता है तो उसकी एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे मैंने आपको अगर आपने जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया हुआ है, अगर आपने जो है फाइनल अकाउंट किया हुआ है, तो उसमें आप एक एंट्री करते थे सर, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते थे, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिक के खर्चे हैं, चाहे वो लाइटिंग के खर्चे हैं, तो सर आपकी उनकी एंट्री होती थी। फॉर एग्जांपल अगर आप लगा लीजिए कि आप लाइटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, आपके जितने भी खर्चे होते थे वो या कैश से आप पे करते थे या फिर बैंक से जो है आप पे करते थे, तो वही यही ये एंट्री होगी। दूसरी अगर मैं आपको इस एंट्री का रीज़न बताऊं वो ये होगा कि आपका जो है अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट वो नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सर यहाँ पे देख लेते हैं आप कितने सारे एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर डेबिट करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ पर आप डेबिट करते हुए कंसाइनर अकाउंट में, और जितने भी आपकी इनकम एंड गेन हुई है वो आप क्रेडिट कर दोगे। पर अगर मैं आपको बात बताऊँ कि कंसाइनी की आपकी बुक में क्या एंट्री होगी, तो सर वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं हम करेंगे इसकी, क्योंकि सर एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, एक्सपेंसेस कंसाइनर कर रहा है, तो कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा। अगर बात करूं जो एक्सपेंसेस हैं वो कंसाइनी ने किए हैं, मतलब जो एजेंट है उसने कोई एक्सपेंस किया है, तो सर वो किसकी जिम्मेवारी है एक्सपेंस बियर करने की, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंसाइनमेंट में यही होता है सर कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बियर किए जाते हैं। कंसाइनर जो कि आपका प्रोपराइटर होता है, टाटा की बात जो हमने की थी, वो जो है आपके एक्सपेंसेस जो है बियर करेगा। अगर सर वो एक्सपेंसेस जो है बियर करेगा तो उसके भी एक्सपेंसेस जो है एज अ एक्सपेंस ये हो जाता है, तो उसका एक्सपेंस जब ये होगा तो इसकी एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और अगर मैं आपकी दूसरे इससे अलग से एक तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर करूँ, तो यहाँ पर आपकी जो है लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो लाइबिलिटी जब आपकी बढ़ती है तो उसको आप जो है डेबिट कर देते हो। पर अगर आपकी बुक में रिकॉर्ड करूँ तो सर सेम एंट्री जो होगी वो यहाँ पर आप जो, पर ध्यान से देखिए कि जो खर्चे कंसाइनी करेगा, क्योंकि हमने पहले कहा था कि जो खर्चे कंसाइनी करेगा वो ऑटोमेटिकली कौन बिहेयर करेगा सर जी, कंसाइनर बिहेयर करेगा। तो ऑटोमेटिकली खर्चे तो इसी के ही हैं सर जी, वो ना कि इसके। तो इसको भी सर जी यही लिखना चाहिए यहाँ पर बैंक अकाउंट, ये क्यों लिख रहा है यहाँ पर? आपने सर जी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट है वो बनाया हुआ है, उसमें क्या करते हैं हम हर एक एक्सपेंस को जो है अलग अलग अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। अलग अलग एक्सपेंस का जो हो वो है आपका अकाउंट बनता है वहाँ पर यहाँ पर क्योंकि हम लिमिटेड अकाउंटिंग कर रहे हैं सर, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिमिटेड अकाउंटेंट कर रहे हैं। इसीलिए सर जी हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्मार्टली काम करते हैं। स्मार्टली सर कैसे करोगे, जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, मान लीजिए आपके फ्राइट हुआ है, आपका क्लियरेंस चार्जेस हुए हैं, आपके ऑक्ट्रॉय हुए हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, बैंक अकाउंट लिख करके सर जी बैंक अकाउंट के आगे जो है जितने भी एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड कर दीजिएगा। आपका जो अकाउंट है सिर्फ वो एक खुला है जो कि बैंक से, सर खर्चे तो आप जो है बैंक से ही पे करोगे, तो आपका जो है अकाउंट एक ही खुला है। सर क्वेश्चन यहाँ पर अभी अधूरा रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो सर आप ही पे कर रहे हैं, यानी जो कंसाइनर है वही पे कर रहा है खर्चे, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों नहीं है यार? अब मेरी बात सुनिए सर, टाटा मोटर्स जो है हमने जो बात की थी, टाटा मोटर जो है एक आपके एरिया जो आपके पूरे देश है उसके पार्ट में एक एरिया में जो है वो नहीं बेच रहा अपनी मोटर्स, जितनी भी है मोटर कार उसके पास। अगर वो मान लीजिए कि साउथ में है तो सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि नॉर्थ पार्ट में भी जो है वो अपनी मोटर कार जो है वो बेच रहा है, और अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग पार्ट के लिए उसको जो है एक हायर करना पड़ता है आपका एजेंट।
तो कई सारे एजेंट जो हैं उसके अंडर आते हैं और इतनी सारे एजेंट जो हैं उसके कंसाइनी माने जाते हैं। सर कंसाइनी के अलग अलग अकाउंट होते हैं, उनमें हम अलग अलग अकाउंट्स में जो है अलग अलग एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है वो अलग अलग कंसाइनी के अलग अलग अकाउंट होंगे। इसीलिए यहाँ पर एक अकाउंट खोला जाता है जिसे हम कहते हैं कंसाइनी अकाउंट, और उसके खाते में से जितने भी पैसे जो है हमें कहे गए हैं पे करने के लिए वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट जो है मैं आपको नॉलेज देना चाहता था, जो है लिख देंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अगर कोई कमीशन जो है सर आप पे करते हो तो वो भी एक खर्चा होती है, सेम एंट्री आप यहाँ पे करोगे। पर अगर आप अपनी बुक में कर देते हो सर तो अपनी बुक में आप जो है यहाँ पर कमीशन को दिखाओगे तो आपकी बुक में एंट्री हो जाएगी, यानी कंसाइनी की बुक में एंट्री हो जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। सो ये आपके एक्सपेंसेस थे। अब हम इसकी सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स जस्ट गो एंड डू आवर सेल्स। तो अब आ जाएंगी सर सेल की एंट्री। सेल की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आ जाएगी अगर आपने सेल किया है तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो सेल करेगा वो ये बंदा करेगा, यानी जो एजेंट है वो सेल करेगा, ना कि सर आप, क्योंकि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, आप सिर्फ रिसीव करोगे जो भी अमाउंट होगा सेल का। तो जब ये बंदा सेल करेगा तो सर सेल की एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो सेल की जगह यहाँ पर कंसाइनर अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र होगा सर जी, और आप जो है एंट्री करोगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद आ जाएगी एंट्री आपकी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट आपका डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब सर ये स्टॉक वाली एंट्री जो है वो हमें नहीं समझ में आ रही सर। जो अनक्लोज स्टॉक होगा विद द कंसाइनिंग, सर क्या बात कर रहे हो, मतलब जो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 कारें जो है इसके पास, सॉरी 100 कारें जो हैं यहाँ पर मैंने इसके पास भेजी थी, इसने सर क्या किया 80 कारों को बेच दिया सर, 20 कारें जो बच गई हैं वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो जो आपकी एंट्री होगी सर वो यहाँ पर आपकी ये होगी कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो दिस आर, जो यहाँ पर जो है वो एंट्री होगी, यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सर ऑटोमेटिकली जो होगा वो आप इनको ट्रांसफ़र कर दोगे जो आपके पास बचा हुआ है। अगर PNL आपके जो है अकाउंट में आया है तो उसकी एंट्री हो जाएगी सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट, और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सर जी यहाँ पर काम बेचने का है और यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकालने का है। यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अन केस जो है अगर आपको लॉस हुआ है तो सर ये आएगी, अगर इन केस आपको जो है प्रॉफिट हुआ है तो ये एंट्री जो है की जाएगी। अब क्या होगा सर, जितनी भी आपकी गुड्स आपने जो है सेंड की थी ऑन कंसाइनमेंट उनको जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जो है, अब सर क्या करेंगे आप जो है क्लोज करने के लिए अकाउंट्स ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप जो है ये एंट्री कर दोगे यहाँ पे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी सर आपने जो है पहले मैंने आपको बताया था कि अगर BR और बैंक से जो है कंसाइनर रिसीव करता है पेमेंट फ्रॉम कंसाइनी, क्योंकि जो है उसने कारें जो है मेरे से परचेज़ की हैं, तो अब जो बची हुई पेमेंट होगी अब BR की या फिर आपको कैश में जो पेमेंट करनी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि सर आपके यहाँ पर कैश आ रहा है, इसलिए हम जो है कैश अगर यानी आपकी एसेट जो है वो बढ़ जाती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, या फिर आपका BR यानी बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है पैसा आपका जा रहा है, यहाँ पर BP आ जाएगा और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। So this is for the day. If you like this video then make sure to subscribe my channel, also hit the like button that is below you. Bye bye.